हेलो दोस्तों। तो हम केमिकल बॉन्डिंग का पीवाईक्यू का सेशन फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं और कुछ पीवाईक्यू हमने अभी कर लिए हैं, कुछ बकाया हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 2021 में क्या पूछ लिया गया तुमसे? मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन क्या है? लिस्ट वन है, लिस्ट वन है इधर, और इधर लिस्ट टू भी है। लिस्ट टू। ए ऑप्शन PCl5, बी ऑप्शन SF6, सी ऑप्शन BrF5, डी ऑप्शन BF3। फर्स्ट क्या है? स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। सेकंड ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। थर्ड ऑप्शन क्या है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। फोर्थ ऑप्शन क्या है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तुमको मैच कराना है बेसिकली। क्या कराना है? मैच कराना है लिस्ट वन से लिस्ट टू। तो बस स्ट्रक्चर क्या है? ये क्या है? सेफ है। लिस्ट टू सेफ है। ये एलिमेंट गिवन है, कंपाउंड। कंपाउंड। तो PCl5 को ड्रॉप बनाओ। PCl5 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? एक Cl, क्योंकि इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं फॉस्फोरस के पास। एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन। कैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है तुमको? ये तो हो गया ट्राइगोनल। ट्राइगोनल। और ऊपर से ये कैसा इस तरह पिरामिड बना है। तो ये कैसा हो गया? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखो इसकी फील दिलाऊं मैं तुमको। फील दिला ही दूं। वैसे तो उसमें कराया है अच्छे से, लेकिन तुम भूलने की तुमको आदत है। इस तरह एक क्लोरीन ऊपर लगा है, एक क्लोरीन नीचे लगा है, एक क्लोरीन ऊपर। अगर इसको मैं इस तरह इस तरह, इस तरह और इस तरह पूरा सेट कर दूं तो क्या होगा? ये ट्राइगोनल दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ट्राइगोनल दिखाई दे रहा है तुमको या नहीं? और इधर ये लगाया और इसको आप क्या कर दो? सेव कर दो, ऐसे बंद कर दो। इसको क्या करना है? अब ऐसे बंद कर दो, इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, तो पिरामिड बनेगा। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इसका पहले का ऑप्शन रहेगा फोर्थ। SF6 क्या है? SF6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ओल्ड स्टाइल से ट्रिपो। मतलब ऑक्सीजन का 6 होता है, सल्फर का भी 6 होगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन, चार फ्लोरीन, पांच फ्लोरीन, छह फ्लोरीन। अब देखो ये क्या बन गया है? स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। जैसे अभी मैंने ट्राइगोनल की फील दिलाई थी, उसी तरह एक चौथा लगा देना। इस तरह, इस तरह और इस तरह। ऊपर से क्या है? ये है। तो ये क्या बन गया? स्क्वायर पिरामिडल। खैर ये लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से फील दिलाई है। BF3 इसका निकालो। BF3 तीन बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या बन गया? सिंपली ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। बचा क्या है? BrF4। ओहो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या मैंने कुछ गलती कर दी यार? ये क्या है? ऑक्टाहेड्रल है यार। ये ऑक्टाहेड्रल, ये वाला सल्फर वाला, ये ऊपर कहाँ भाग गया? इसको इधर बुलाओ भाई। ऑक्टाहेड्रल हो तुम, ऑक्टाहेड्रल। BrF5 क्या होगा? स्क्वायर पिरामिडल। जैसे चलो इसकी बना के भी देख लो। BrF5 का ब्रोमीन के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं?
7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 फ्लोरीन है, 5 फ्लोरीन लगा दो, 5 फ्लोरीन लगा दिए। अभी भी कितने, 2 लोन, अभी लोन पेयर बकाया है। तो ये कैसा है, स्क्वायर पिरामिडल। देखो स्क्वायर पिरामिडल, ऐसे स्क्वायर है ये, और पिरामिड, पिरामिड बनेगा स्क्वायर पिरामिडल। तो आई थिंक इस क्वेश्चन को तुमने अच्छे से सीखा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दूसरा 2021 में क्या पूछा गया है, 2021 में, द नॉन पोलर नेचर मॉलिक्यूल, द नॉन पोलर नेचर मॉलिक्यूल। बताओ, पहला ऑप्शन NO2, सेकंड ऑप्शन COCl3, थर्ड ऑप्शन CH2O, फोर्थ ऑप्शन SbCl5। देखो मैंने नॉन पोलर बेसिकली नॉन पोलर कौन से कंपाउंड होते हैं, जिसके पास म्यू जीरो हो। म्यू कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए नॉन पोलर होने के लिए। और इसमें डिफरेंट नॉन पोलर, इसमें सेम एलिमेंट होना चाहिए, सेम एलिमेंट, सेम साइड एलिमेंट। साइड एलिमेंट कैसे होने चाहिए, साइड एलिमेंट सेम होना चाहिए, सेम। तो देखो साइड एलिमेंट डिफरेंट है, ये 2 ऑप्शन तो पहले कट गए, पहले कट गए। अब इसके स्ट्रक्चर बनाओ, इसके स्ट्रक्चर ऐसे बनता है कुछ बैंड शेप का। एक इसके पास लोन पेयर होता है इधर, एक ऑक्सीजन। और इसका स्ट्रक्चर बनाओ, ये एंटीमनी है और Cl कितने हैं, 5। एंटीमनी कहाँ आता है यार, नहीं पटी एसोड्रिया सब बड़े, हाँ मतलब 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। सही तो बनाओ, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, चौथा, पांचवा। अब देखो मैंने डाइपोल मूवमेंट निकालना कैसे सिखाया था तुमको, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तरफ एरो बना दो, तो इससे ये कट जाएगा और ये इधर से इधर, इधर इसका, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, इससे ये कट जाएगा। फाइनली इसका डाइपोल मोमेंट कितना आ गया, 0। और यही हमारा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। बिल्कुल समझ में आया होगा। इसमें तो पहले ही एक लोन पेयर दिखाई दे रहा है और कुछ कटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कुछ ऐसे भाग रहा है, एरो बना के भी देख लो। ये नॉन पोलर नहीं होगा, ये पोलर होगा, और ये भी पोलर ही होंगे सब, ये नॉन पोलर है। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दो 2020, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट will have जीरो डाइपोल मोमेंट। जीरो डाइपोल मोमेंट बताना है। पहला बोरोन ट्राइफ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन। सेकंड ऑप्शन नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, बेरिलियम फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, नहीं बेरिलियम डाइफ्लोराइड है, डाइफ्लोराइड। और इधर है वाटर,
वाटर। फिर उसके बाद क्या है, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन। थर्ड ऑप्शन क्या है, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, ट्राइफ्लोराइड। और बेरिलियम, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ऊपर वाला ही रिपीट हो गया। बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। बेरिलियम डाइफ्लोराइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। चौथा अमोनिया, अमोनिया। फिर है बेरिलियम डाइफ्लोराइड, डाइफ्लोराइड। और इधर है वाटर, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। फिर है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ये क्वेश्चन बड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा था क्वेश्चन बड़ा था, इसमें दिमाग भी ज़्यादा ही लगना है, टेंशन मत लो। बोरोन ट्राइफ्लोराइड को ऐसे लिखोगे, हाइड्रोजन फ्लोराइड को ऐसे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। और 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन को कैसे बनाओगे, 1,3 डाइक्लोरोक्लोरीन और 1,3। और इधर भी नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड NF3, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, वाटर। और ये सेम स्ट्रक्चर है 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन का। अब 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन देख लो, इधर बना दे रहा हूँ 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर। और बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका भी स्ट्रक्चर ऐसे बना लो, एक क्लोरीन इधर है, एक क्लोरीन इधर है। ठीक है, तो अब देखना है इसमें कि जीरो डाइपोल मोमेंट किसका होता है। मैंने क्या बोला था, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ मोर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ एरो बनाओ और कट रहे हो तो मतलब उनका डाइपोल मोमेंट जीरो है। तो इसको देखो, ये भाग रहा है इस साइड, ये भाग रहा है इस साइड, ये अपोजिट साइड नहीं है, मतलब ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ऐसे देखना है। और 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन ये इधर भी है तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। हाँ, इस ऑप्शन में देखो, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, अमोनिया भी तो लिख लो NH3, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है, लीनियर, ऐसे बनता है इसका स्ट्रक्चर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इधर समझा दे रहा हूँ, तो इस तरह एरो बनेंगे इसके, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तरफ ए काट देंगे। और ये इस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ये एक दूसरे को काट देंगे, मतलब ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर। बेरिलियम F2 देख लो, BeF2। तो देखो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ एरो जा रहे हैं, कट रहे हैं। अब BF3 देख लो, BF3, तो ये एरो इधर जाएगा, ये एरो इधर जाएगा, ये वाला एरो, इनका रिजल्टेंट बीच में आएगा और ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन क्यों नहीं है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, बगाया, तो ये नहीं हो सकता। बगाया मैंने, ये कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है, और ये भी नॉन पोलर है, सब बता दिए हैं। तो आई थिंक तुमको समझ में आ गए होंगे। महा पकाऊ क्वेश्चन था, एग्जामिनर पागल पड़ गया था तब ये क्वेश्चन दिया होगा उसने। था तो इजी, लेकिन इतना मतलब टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था कुल मिलाकर ये। इसमें एक एक मॉलिक्यूल का निकाल के देखो, कुछ चरस गांजा फूक के पेपर बनाते हैं तब ऐसा ही बनाते हैं, ठीक है ना। फूक लिया होगा उसमें, या तो
चरस या फिर गांजा। और तुमने बायो में पढ़ा है चरस गांजा का असर क्या होता है, ठीक है ना। चरस गांजा वाले से इंसान थोड़ी भी पागल पड़ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। 2020 आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई दी रॉन्ग मैच पेयर। पहला मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल गिवन है इधर, और इधर शेप और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। पहला ऑप्शन है NH3, बी ऑप्शन है PCl5, थर्ड ऑप्शन है SF6, फोर्थ ऑप्शन है BeCl2। और इनके शेप क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। और ये ट्राइगोनल प्लेनर और ये ऑक्टाहेड्रल। ये क्या है, लीनियर। तो अपन को क्या बताना है, रॉन्ग मैच पेयर बताना है, रॉन्ग मैच पेयर। तो NH3 ट्राइगोनल पिरामिडल, NH3 ट्राइगोनल पिरामिडल, ये तो बिल्कुल सही है। PCl5 देखो ट्राइगोनल प्लेनर लिखा है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है यार ये। देखो एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, चौथा क्लोरीन, पांचवा क्लोरीन, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। और ये इधर ट्राइगोनल प्लेनर लिखा है, मतलब ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, रॉन्ग पूछा है। SF6 ऑक्टाहेड्रल बना के देख लो, SF6 ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री आई है ना, देखो ऑक्टाहेड्रल। BeCl2 लीनियर है, बिल्कुल है BeCl2, ये कैसा है, लीनियर। पहला ट्राइगोनल पिरामिडल है, तो मतलब ऑप्शन सेकंड हमारा क्या होगा, गलत है, और वही हमारा सही आंसर है। तो आई थिंक 2020 में ठीक ठाक क्वेश्चन था, मतलब ठीक था, आराम से बन गया होगा सबको। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। दो 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का करेक्ट ऑर्डर पूछा है, ए ऑप्शन पहला H2O, फिर NF3, फिर NH3, फिर BF3, सेकंड NH3 BF3, फिर NH3, फिर उसके बाद H2O। थर्ड ऑप्शन क्या है, BF3 NF3 NH3 H2O। फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा, BF3 NH3 NF3 और फिर H2O, फिर क्या है H2O। बस अब इसमें तुमको डाइपोल मोमेंट का करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो एक एक मॉलिक्यूल करके ले लो। सबसे पहले तुम ले लो BF3 अभी बनाया है, इसका डाइपोल मोमेंट क्या आता है, इधर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तरफ एरो बनाएंगे ना, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा इस साइड, और इधर से इधर ये कट जाएगा, आमने सामने वाला कट जाता है। वेक्टर क्वांटिटी होता है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो ये कट गया, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट 0 आएगा, मतलब इसका सबसे कम होगा। और करेक्ट ऑर्डर पूछा है, मतलब हमारा ये दोनों, फिर इधर फाइट है थोड़ी। चलो वाटर का बनाओ, ऑक्सीजन एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर। और वेक्टर की डायरेक्शन मैंने बताई थी,
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तक ऊपर जा रहा है, ये भी क्या जा रहा है, ऊपर ही लोन पेयर के साइड जाता है। एटम से लोन पेयर की तरफ वेक्टर को भेजना है, तो ओवरऑल वेक्टर कहाँ ऊपर साइड जा रहा है। और NF3 को देखो, NF3 नहीं यार सबसे NH3 को देख लो, NH3 एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जा रहे हैं और ये ऊपर जा रहा है। अब देखो इन दोनों में कंपेयर करो, इन दोनों में सबसे ज़्यादा फाइट होगी। क्यों? देखो इसका भी ऊपर जा रहा है, इसका भी ऊपर जा रहा है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये ज़्यादा अपने ऊपर साइड खींचेगा, और इधर दो दो लोन पेयर है, तो मतलब इसका डाइपोल मोमेंट NH3 से ज़्यादा होगा। अब देख लो H2O का NH3 से ज़्यादा, और NF3 का देख लो थोड़ी, NF3 का फ्लोरीन 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 और एक लोन पेयर, तो इसमें देखो नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, और इधर अपोजिट साइड देखो अब डायरेक्शन डाउनवर्ड्स आ रही है, डाउनवर्ड्स मतलब ओवरऑल करेंगे तो नीचे साइड भी जा रही है, ऊपर साइड भी जा रही है। इधर पूरा ऊपर जा रहा है, पूरा ऊपर जा रहा है, फिर इधर भी ऊपर जा रहा है, इधर ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब इधर कैंसिलेशन हो रहा है, और इसका तो जीरो होता ही है, मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। बस तुमको इतना दिमाग लगाना था कि ऑक्सीजन और NH3 में कौन ज़्यादा मतलब डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा। हालांकि पोलर तो दोनों होंगे। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन और कर लो। चलो एक और क्वेश्चन करो, 2019 में पूछा गया है। 2019 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। पहला ऑप्शन O2, सेकंड ऑप्शन N2, थर्ड ऑप्शन हाइड्रोजन, फोर्थ ऑप्शन लिथियम। इसमें मैं कुछ सॉल्व नहीं करने वाला, क्यों, हम MOT पढ़ते ही किस लिए हैं, ऑक्सीजन को पैरामैग्नेटिक नेचर शो, ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक नेचर शो करने के लिए ही तो पढ़ते हैं। तो हमको इतनी बड़ी थ्योरी किस लिए पढ़ रहे थे, ऑक्सीजन को पैरामैग्नेटिक नेचर शो करने के लिए पढ़ रहे थे, तो ऑक्सीजन क्या है, पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। तो अब इसमें कुछ ज़्यादा मैं सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यार डायरेक्ट ऑप्शन है, डायरेक्ट ऑप्शन है, डायरेक्ट इतना पता होना चाहिए, इतना मतलब इतनी तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि भाई सीधा सीधा हम MOT इतनी बड़ी थ्योरी पढ़ते हैं और सिंपली ऑक्सीजन को पैरामैग्नेटिक नेचर शो करने के लिए, तो यार इतनी बात तो ध्यान रहनी चाहिए, मतलब इतने अपने दिमाग में चलना चाहिए। अब इसके लिए मैं MOT के वो 1 सिग्मा 1s सिग्मा 2s से नहीं करूँगा इसको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय, जय हिंद, टेक केयर।